हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ नियर sightness and far sightness. His spectacles would be made of A. Two convex lenses with the upper lens having a larger focal length than the lower lens. B. Two concave lenses with the upper lens having a smaller focal length than the lower lens. C. A concave lens as the upper lens and a convex lens as the lower lens. D. A convex lens as the upper lens and the concave lens as the lower lens. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. और ह्यूमन आई डिफेक्ट में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रेस बायोपिया की. तो वी नो दैट हमारे पास जो ह्यूमन आईज होती हैं इनका यूज ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किया जाता है एंड दीज आर द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है उसमें या तो इंक्रीमेंट हो जाता है या तो डिक्रीमेंट, जिस वजह से जो हमारे पास इमेज होती है वो रेटिना पे क्लियरली शो नहीं हो पाती है. तो इसमें से हमारे पास जो डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंड वी विल डिस्कस हियर प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया में जो एल्डर पर्सन होते हैं या ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी जो यहाँ पे मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस होने की वजह से जो आई लेंस होता है इसकी जो एकोमोडेशन की पावर हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है. एंड वी नो दैट हमारे पास जो आई लेंस होता है ये नियर बाय एज वेल एज यहाँ पे जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको क्लियरली देखने के लिए यूज हो जाता है एंड दीज आर यूज टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना. यहाँ पे सिलेरी मसल्स और आई लेंस की हेल्प से ही हम यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट या फिर फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली रेटिना पे फोकस कर पाते हैं. लेकिन यहाँ पे ओल्ड एज पर्सन्स की जो सिलेरी मसल्स होती हैं इनमें वीकनेस होने की वजह से जो हमारे पास इमेज होती है वो रेटिना पे क्लियरली फोकस नहीं हो पाती है. तो जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं चाहे वो हमने पास में रखे हो चाहे हमने दूर रखे हो दोनों ही दिखाई नहीं देते. तो इस टाइप का जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसको हम प्रेस बायोपिया का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस, हिज स्पेक्टेकल्स वुड बी मेड ऑफ. यानी जो पर्सन है ये नियर साइटनेस और फार साइटनेस दोनों से यहाँ पे सफर कर रहा है, यानी मायोपिक पर्सन भी है और हाइपरमेट्रोपिक. तो इस केस में अगर हम बात करें तो ऐसे पर्सन को जो स्पेक्टेकल्स यूज करने चाहिए दोज आर यूज्ड विद द बोथ द लेंसेज, यानी उसके स्पेक्टेकल्स में यहाँ पे दोनों लेंस यूज होते हैं और इसे हम यहाँ पे बाइफोकल लेंस का नाम देते हैं. तो जो बाइफोकल लेंस होता है इनमें हमारे पास दो लेंसेज हम यूज करते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस. लेकिन जो हमारे पास लोअर पोर्शन होता है उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और जो अपर पोर्शन होता है इसमें हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को रीड करने के लिए या देखने के लिए यूज होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है ये फार ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए यूज होता है. तो क्योंकि हमें यहाँ पे जो रीडिंग वगैरह का काम होता है ये नियरली करना होता है, इस वजह से जो बॉटम वाला पोर्शन होता है इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और जो अपर पोर्शन होता है इसमें कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर अ कॉनकेव लेंस एज द अपर लेंस एंड द कॉन्वेक्स लेंस एज द लोअर लेंस. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.